हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मैथ की इस रोचक दुनिया में। हमारा चैलेंज चल रहा था 21 दिन का। आज एपिसोड नंबर 2 है। आज तारीख है 19 फरवरी। ठीक है, अब हम आज क्या जानेंगे डे 2 में, है ना। इसमें आज हम जानेंगे प्लस माइनस गुणा और भाग। इसको सिंपल किस तरीके से कर सकते हैं और एक ट्रिकी मेथड भी देखेंगे। ठीक है, और हम पहाड़ी जान लेंगे और पहाड़ी को याद करने की ट्रिक भी जानेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है प्लस माइनस गुणा और भाग। इनकी बात करते हैं। चलो 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 चलो, प्लस को क्या जाने। ठीक है, पहला आता है ये क्या आ जाएगा, जोड़। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एडिशन। एडिशन, कोई इसको प्लस भी कह देता है। ओके, क्या प्रतीक रहता है इसका, ये भी देख लेते हैं। क्या इसका चिन्ह है, क्या चिन्ह रहता है, ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये ऐसा दिखता है प्लस हमारा। ओके जी, अब जानते हैं एक छोटे से स्टार्ट करते हैं मेथड से। अब हम दो तरीके से, एक तरफ लिखेंगे सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। ठीक है, दो मेथड करेंगे हम। और दूसरा कौन सा है, ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड, चलो भाई सिंपल मेथड देखते हैं। जैसे मैंने कहा 3 में 2 जोड़ा, तो कैसे जोड़ा जाएगा, तरीके देखो। 3 में 2, अब ये कितने, 3, 3 में 2, 2। ठीक है, 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। सिंपल। ठीक है, ये हो गया 5। अब एक संख्या और बढ़ा देते, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे 3 और 4 लिखा मैंने, और यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। अब इनको जोड़, कुछ नहीं, 1 और ये कितना हो गया, 3, ये हो गया 7। ठीक है, लेकिन वो हासिल वाली क्या चीज होती है, उसको भी तो जरा जान ले। जानते हैं, जैसे मैंने कहा 7 5 6 और 1, इसको जान। 5 और 6 कितने होंगे, 11। तो ये 1 तो यहाँ लिखा है ना। अब 1 किधर चला जाएगा, इसके ऊपर, तो ये कितना हो गया, 7 और 1 हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9। सिंपल है ना, तो इसीलिए इसको कहा गया सिंपल मेथड। ठीक है, यही यूज करते आ रहे हैं लोग। अब थोड़ी 3 की जानते हैं। 3 के लिए कैसे जाने, 1 1 2 0 9 1 और 4, 4 और 2 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ओवरऑल सिंपल मेथड बस यही है कि इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार। तो दो चीजें होती है, एक होती है रो और एक होता है कॉलम। रो और कॉलम मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति और स्तंभ। स्तंभ मतलब जो खड़े रहते हैं, पंक्ति मतलब की वाली। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हैं अलग अलग n नंबर तक जा सकती है। कैसे, तो देखते हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। ये जैसे मैं कहूँ कि 1 लिखा, 2 लिखा, अब ये यहाँ यहाँ करते करते n नंबर तक हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस साइड अगर कहें तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते n तक जा सकता है। तो ये जो n नंबर है मतलब कितने भी हो सकते हैं, तो इधर हम ऐसे जोड़ सकते हैं, इधर भी बहुत तक जा सकते हैं। ओके, ये बात। अब भाई ये तो बता क्या ट्रिकी मेथड, हमें तो उससे मतलब है, चलो उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, गणित का सीधा सा। आप क्या करो कि हमें क्या है कि हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हमें टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। तो वैसे ही गणित को बांट लो। कैसे, मैंने कहा जैसे मैंने कहा 57 और 23। अब ये ऐसे मैं ऐड करूंगा तो 7 और 3 हो गए 10, 1 हो गया सिंपल मेथड से, और ये 7 5 और 2 हो गए 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 80। ठीक है, अब ट्रिकी मेथड क्या कहता है कि हम इसको क्यों ना तोड़ लें। ये क्या है, किसकी 50 50, ये क्या हो गया 20। ठीक है, प्लस 7 और ये कितने प्लस 3। तो अब इनको ऐड करो, अब इनको ऐड करना तो सिंपल ही, 50 और 20 कितने हो गए 70। ठीक है, 7 और 3 कितने हो गए 10। अब इनको ऐड करो तो कितने हो गए 80। आ गया हमारा आंसर। सिंपल था, बस यही है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 79 और 18, ये है 79 और
18। अब इनको ऐड करना है, कैसे करें? कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या कर देना है, ये कितना है 70, वैसे सिंपल मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 9 कितना हो जाएंगे 9 9 18 1 कम 17, ठीक है। और ये कितना हो जाएंगे आंसर लगे 8 और 1 हो गया 9, 97 आएगा, ठीक है जी 97 आएगा। ओके, अब इसको हम ट्रिकी मेथड तो ये हो जाएगा 70 और इसको मैं क्या लिख देता हूँ 10, ठीक है। 70 प्लस 9 कर और 70 10 यहाँ पे ऐसे कर दिए और ये 8 कर दिए, इनको जोड़ दो कितने हो गए 80, ये कितना हो गया 9 और 8 17, कितने हो जाएंगे 17। अब इन दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा 97, खत्म। ओके, ये हो गया हमारा प्लस का जो ट्रिकी मेथड और सिंपल मेथड। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर हम जानते हैं क्या घटाना, इसको भी जान लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है, इसको यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना है, ये और ठीक है जी। अब हम जानेंगे क्या घटाना, इसको क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन, क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ये कहते हैं। और कोई इसको माइनस भी कहता है, क्या कहता है माइनस भी कहता है, ठीक है भाई। ये दिखता कैसा है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब बता दे भाई क्या होता है, ये जानते हैं। जैसे मैंने कहा 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ये 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है सिंपल में। अब एक थोड़ी और करते थे, जैसे मैंने यहाँ पर 2 4 ये ऐसे लिखा, इसको किया 4, ये बचे क्या करना 2 में से 1 गया पीछे बचा 1, ओके जी। थोड़ा और बढ़ जा, 1 2 4 103, ठीक है। 4 में से 3 गया कितना बचा 1, 2 का 2 और ये क्या गया 0, ओके। ये तो हो गया सिंपल सा मेथड, ओके सिंपल मेथड हो गया। अब यार जैसे प्लस में बात की थी हासिल हम देते हैं किसी को कि हाँ जैसे हासिल, इसमें हासिल ली जाती है, इससे आसपास ली जाती है, ठीक है। कैसे, पास वाले से देखते हैं। मैंने कहा 97, ठीक है। अब इससे अगर बड़ा हासिल कब लेते हैं, जब इससे बड़ा हो, जैसे मैंने कहा जैसे वो 8 हो गया, कितना हो गया 8, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा कितना 1। अब इसको कैसे माइनस करें, तो ये क्या है 7, अब ये 7 में से 8 जाता नहीं तो ये तो इससे क्या करेगा लेगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 17। अब यहाँ कितना बचा, अब 17 में से 8 गए कितने पीछे बचे 9, और ये 8 में से 1 गया पीछे कितने बचा 7, खत्म। इसी प्रकार से हमें करना है, ओके ये चीज हो गई। अब भाई सिंपल मेथड तो बता दिया था, ट्रिकी मेथड बता, चलो उसको भी जान लेते हैं। अब इसी संख्या पे कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 73 और ये मैंने लिखा 90। अब इसको क्या करना है माइनस करना है, क्या करें कुछ नहीं 7, अब क्या करें ये किसके पास छोटी वाली संख्या लो, ये 20 के पास है ना, तो इसको क्या कर दो आप +1 कर दो, तो ऊपर वाले को भी +1 कर दो, है ना, ऊपर वाले को भी +1 कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 और ये हो जाएगा कितना 20। अब इसमें से माइनस करो तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 54, ओके यही आना था, ठीक है। जैसे सिंपल मेथड से करते हैं तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 13 में से ये 4 और ये 5 हो बस। अरे यार एक और एग्जाम्पल चलो यार, गुण 90 में से कितना गया 55। अब ये इसमें कुछ नहीं करना कि ये कितने ऐड करेंगे जब 30 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना जब हम 5 ऐड करेंगे, तो इसमें भी 5 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा कितना 94 और ये हो जाएगा 30। अब क्या आएगा आंसर 4 - 3 6, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रिकी मेथड कंप्लीट। अब बात करते हैं गुणा। अब गुणा करने से पहले गुणा वाला मेथड यही कहता है कि आपको पहाड़ी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए पहाड़ी अगर आप 1 से 10 तक सीख जाते हो, या हम कहते हैं कि 9 तक बहुत 1 से 9 तक ही जान लो आप पहाड़ी, तो जानना क्या है याद नहीं करना है, बस माइंड में सेट करना है कि इस प्रकार से, ठीक है। तो उसकी भी हम ट्रिक जानेंगे। तो अब पहले पहाड़ी सीख लेते हैं 1 से
9 तक की, फिर हम गुणा और भाग सीखेंगे। ठीक है, फिर एकदम सरल सा हो जाएगा। चलो पहाड़े पर आते हैं। पहाड़े, पहाड़े, ठीक है, पहाड़े जिनको हम क्या कहते हैं, टेबल भी कहते हैं, टेबल। ठीक है, जैसे मैंने कहा दो की टेबल क्या की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, है ना, 10, ये 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया और 18 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, अब इसी से 3 की टेबल कैसे हम बनाएंगे, तो इससे ये दो की ऐसे करते करते आपको 9 तक की टेबल आपको याद कर लेनी है। ठीक है, जैसे आपने 9 तक की टेबल याद की, फिर 1 से हम कितना 100 तक भी पहाड़े याद कर सकते हैं, माइंड में सेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ट्रिक जान लेते हैं कि पहाड़े की क्या ट्रिक है याद करने की। 2 तरीके हैं, 1 और 2। पहला जो मेथड है उसको हम कह देंगे क्या, मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई वाला। दूसरा हम सिंपल मेथड की बात, और आ जाएगा क्या, एडिशन वाला, एडिशन वाला। कोई टेबल लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा कि 25 की ले, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले 25 से कम 25, फिर क्या करते हैं 25 की 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 25, फिर 3 से करेंगे, है ना, तो ऐसे ही करते हैं। 25 की पहले 1 से की तो 25 आ गया, फिर 25 की 2 से की तो 25, 50 आ गया, 75 आ गया, 100 आ गया, और ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, यही हमने मल्टीप्लाई वाला मेथड देखा है। ठीक है, सिंपल। अब इसमें कैसे करते हैं, 25 में 25 ऐड किए तो कितने हो गए, 50। ठीक है, फिर 50 में 25 ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 50, 75, 100 बढ़ दे जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मेथड हुए, एक मल्टीप्लाई वाला, एक एडिशन वाला। अब भाई ने कहा कि 1 से 100 तक की, तो 100 तक की कैसे करेंगे, उसकी भी मेथड जान लेते हैं। उसकी ट्रिक क्या है जानते हैं। ट्रिक टेबल आती है, 6 की नहीं आती, तो 5 कम 5 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 25, 35, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। ठीक है जी, अब क्या करो, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 कर लो। क्या आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 12 18 24 30 36 42 48, ये कितना हो जाएगा, 54, और लास्ट कितना हो जाएगा हमारा, क्या 60 हो गई टेबल तैयार। बस एक और ये ट्रिक हो गई हमारे बाहर आते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं गुणा पे। अब गुणा करना स्टार्ट, क्या है हमारा अगला, वो है गुणा करना। ठीक है, गुणा मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं। मल्टीप्लाई कैसा दिखता है ये, तो इसका हम चिन्ह भी जान लेते हैं। इसका जो चिन्ह है ये कुछ इस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये क्रॉस, ओके, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है जी, अब इसको हमने जैसे कहा कि मेथड जानेंगे, दोनों मेथड जानेंगे, ट्रिकी मेथड भी जानेंगे और सिंपल मेथड भी जानेंगे। सिंपल मेथड के लिए आपको इसमें क्या है, आपको टेबल आनी चाहिए, एक से आप जितने भी मतलब पहाड़े आने चाहिए यहाँ पर आपको। ठीक है, सिंपल मेथड, वैसे मैंने कहा 4 की गुणा की आपने 2 से, तो इसको हम क्या आ जाएगा, 8 है ना, क्या है 8 है। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई कोई ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल तरीका। अब 2 अंकों की करें तो ये 12 लिखा। ठीक है, अब 12 की किससे करूँ, जैसे मैंने कहा कि 11 से कर लो, तो क्या कर देना है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी, किस प्रकार से होगी, ये ऐसे हम पहले 1 को पूरे से करना है, वो आ जाए, फिर 1 को 2 से, ये 2 गया, फिर 1 को 1 से, ये कितना आया 2, और ये हो गया 3, और ये भाई ये तो ठीक है, बढ़िया। अब यार तेने ये सिंपल मेथड तो बता दिया कि इस प्रकार से करना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, मैंने आपको बताया जिस प्रकार पंक्ति और स्तंभ में कैसे भी जा सकते हैं, तो वही चीजें हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस, तो वही आ गई ना बात, गुणा में हम क्या आ जाते हैं, प्लस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ट्रिकी मेथड की। ठीक है, जब 2 अंकों की ट्रिकी मेथड यहाँ पर भी 2 तरीके से है, 2 डिजिट के लिए है और 3 डिजिट के लिए है।
डिजिट के लिए लेते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है, आप मान लो ये ऐसे इस प्रकार से गुणा होगी। बस एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने कहा इससे क्या करना है, पहले इसकी इससे ये इस प्रकार से, ठीक है। 5 की 2 से कितने हो गया 10, ठीक है जी। फिर कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 5, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 और 5 हो गए 13, ठीक है जी। आगे 4 का 4, अब ये जो 1 है ये आगे जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। अब ये 1 जुड़ेगा कितना आगे 14 हो गए, ये हमेशा। फिर 1 आगे जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 5, 540 इसका आंसर है। अब हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। 40 इंटू ये 12, 10 आंसर लगे 1, 8 और 1 हो गया 9, 5 4 का 4, ये हो गया 0, 9 और 5 हो जाएंगे कितने 14, 540। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ओके, हमारा आंसर एकदम सही है। ये है ट्रिक 3 डिजिट की। क्या कहती है ये ट्रिक, ये लो सर, ठीक है। अब हम ये ट्रिक कहती क्या है, 1 4 2, एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, और 1 1 2 मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है जी। क्या करना है, पहले ऐसे गुणा करनी, तो 2 की 2 से की क्या हो गया 4, ठीक है। अब इन दोनों की क्रॉस में गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो गए 2 एकम 2, 8 और 2 हो गए 10 हमारे, ठीक है जी। आगे फिर क्या करनी, तीनों ये 2 4 6 4 और 2 इन स्टेपों से, स्टेप 5 है, कितने हैं स्टेप इसके 5 है। पहला स्टेप है कि दो डिजिट ऐसे गुणा कर दी, फिर 4, ये 4 हो गए। अब 6, ये लो सर ऐसे और ऐसे, ठीक है। 2 की गुणा 2 से की, 2 कम 2, फिर 4, 2 और 4 हो गए 8, है ना। कितने हो गए 2 और 2 4, 4 और 1 हो गया 4 और 4 कितने हो गए 8, ठीक है सर, ये 8 हो गए। अब इनकी क्रॉस में गुणा कर दो, 4 एकम 4 और 1 कितने हो गए 5, ये लो सर 5। अब 1 की गुणा 1 से, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 4 0 9, 4 0 9 5 और 1, ये रही हमारी ट्रिक। और इसी प्रकार ये आंसर आ भी रहा है। तो इसको हम सिंपल मेथड से करके देखते क्या आता है कि नहीं। 142, ठीक है, 2 दूनी 4, ये हो गया 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 4 1, 2 4 और ये 1 हो गया, ये हमारा 4 आ रहा है, यस ठीक है जी। 8, ये 8 और 2 10, ठीक है, ये आ रहा है। 2 और 2 4, 4 और 8 और 1 9, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मतलब हमने जो मेथड अपनाया है वो बिल्कुल सही है, वो मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये वाली मल्टीप्लाई करने में हमने ऐसे किया, क्यों ना एक छोटी सी इसके साथ भी ट्रिक खेलते हैं जी। क्या है, जब कोई भी संख्या मतलब 11 से जिसकी मल्टीप्लाई करनी हो, किसी भी n नंबर की, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या करना है। सबसे पहले जैसे हमने कहा 12 इंटू 11, कुछ नहीं, 12 1 को और 2 को ऐसे ही रख दो, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 1 2 और 1 कितना हो गया 3, ये लो हमारा आंसर तैयार। सिंपल है ना। जैसे मैंने कहा 15 की करनी है 11 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 1 को इधर रख दिया, 5 को इधर रख दिया, दोनों को जोड़ दिया 165। बस ये हो गई हमारी गुणा की बात। अब बात करते हैं भाग की, आ जाओ। अब हम बात करते हैं भाग की, जिसको हम डिवीजन कहते हैं। कैसा दिखता है इसको भी देख लेते हैं। इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब हमें पता है दो मेथड है, एक है सिंपल मेथड, दो मेथड है हमारे। पहला मेथड है सिंपल, दूसरा है हमारा ट्रिकी मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड में पहले तो आपको ये जान लेना है, तो भाग को कुछ इस प्रकार, जैसे मैंने कहा 4 भाग 2, तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें बराबर ही हैं। पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। छोटी सी सिंगल है, मैंने कहा कि 12 का 2 में भाग दिया, तो कैसे दिया जाएगा,
यहाँ पर पहले तो 12 लिखा जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक है, हमें टेबल याद होनी चाहिए। तो 2 छम 12, फिर हम यहाँ पर माइनस करते हैं, फिर यहाँ पर माइनस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 0 और इसका मतलब हमारा आंसर ये आ गया। अब यहाँ पर बीच में होती क्या क्या है इनको भी जान लेते हैं आगे। तो यहाँ पर होता है भाजक, कौन होता है? भाजक। और यहाँ पर होता है भागफल, भागफल। और यहाँ पर क्या होता है? वो होता है भाज्य। और जो हमारा नीचे जो निकल के आता है वो होता है शेषफल। ठीक है, ओके। क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवीजर और डिवाइडेंड। ठीक है, ये भी बात ठीक है। अब हमारा भाग सही है या गलत उसका कैसे पता लगाया जाएगा? उसका पता इस प्रकार लगाया जाएगा कि हमारा जो भाज्य होगा वो भाजक इनटू भागफल, भागफल। ठीक है, ये दोनों करके फिर आप अगर प्लस शेषफल करोगे, जो आंसर अगर बीच वाला आता है इसका मतलब हमारा वो भाग सही है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 24 का हमने किसमें 2 में भाग दिया था, उसी को चेक करते हैं। तो हमने कहा कि ये आ रहा 2 एकम 2, तो ये आ गया 2 एकम 2। नीचे कितने बचे? 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? आगे वाली संख्या उतर जाएगी, ये दूसरा 4। ठीक है, 4 उतर गई। अब 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, माइनस कर दो, ये हो गया 0। 12 दूनी, अब क्या करते हैं हमें, भाजक कौन है? अब यहाँ पर ये जो है ये भाजक कहलाता है, ये भागफल कहलाता है, और ये बचा जो शेषफल और ये भाज्य कहलाता है। तो भाज्य मतलब 24 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक। भाजक कौन है हमारा यहाँ पर? भाजक कौन है? वो है ये 2। तो 2 इंटू भागफल कितना है? 12, 12 आ गया, प्लस शेषफल कितना है? 0, ये लो 0। अब हम 12 की गुणा इससे करेंगे, कितना आ गया? 24, 24 प्लस 0 24 होगा। इसका मतलब हमारा भाग एकदम सही है, 24 आ रहा है, भाग सही है। अब यार ट्रिकी मेथड जान लेते हैं कि ट्रिकी मेथड क्या कहता है। ठीक है, तो हम जैसे मैंने कहा कि 74 है, इसकी मैंने 41 ऐसे ये संख्या ली हमने और इसमें हमने करा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको छोड़ दो, क्योंकि 74 की टेबल हम हाँ वैसे याद रख सकते हैं, लेकिन अभी ट्रिक क्या है यहाँ पर, पहले तो आप क्या करो 4 को यहाँ पर लिख दो। अब 7 की 4 छोटा है, यहाँ दोनों से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 35। ठीक है जी, कितना बचा पीछे? पीछे बचा 6। ठीक है, 6 बचा। अब आगे वाली संख्या उतार देंगे, क्या आ जाएगी? 4। ठीक, 64। अब हमें ये नहीं करना है कि 7 का इसमें भाग देना, नहीं। अब हमें 5 को 4 से गुणा करना है, कितना आ गया? 20। कितना बचेगा पीछे? 4, और ये हो जाएगा 4 44। अब इसमें दे दो, कितनी बार गया? 7 छंग 42, पीछे कितना बचा? 2। ठीक है, अब आगे वाली संख्या फिर उतार दो, कितनी आई? 4। कितनी आई? 4। अब फिर क्या करना है? 6 को 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। अब पीछे बचा 0। यही हमारा आंसर है। इसका मतलब हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 56। अब चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर करते हैं, ये सही है या गलत। 414 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 414। भाजक कौन है? 74। भागफल 56, फिर प्लस शेषफल 0 है। ठीक है जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4, ये हो गया 56, यही है। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक है, 2 आ गया। 42 और 2 कितने हो गए? 42 और 2 44 हो गए। ठीक है जी, 5 चौक कितने हो गए? 20, ये हो गया 20, 2 आ गया। 500 तो 35, 35 और 2 कितने हो गए? 37। ठीक है, 4 4 7 और 4 11, आंसर लगी 1 और 4, यही आ रहा है आंसर। इसका मतलब हमारा क्या है? ये जो मेथड है बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि प्लस माइनस गुणा और भाग, इसको किस प्रकार से, सिंपल मेथड, 2 मेथड हमने यूज किए, एक सिंपल मेथड और एक था हमारा क्या? ट्रिकी मेथड। दोनों ही अच्छे थे। ठीक है, सिंपल मेथड का मतलब है कि हम जो जनरली लोग करते हैं, ट्रिकी हमें
हेल्प करता है कंपटीशन एग्जाम में, तो क्या है हम फटाफट कर लेंगे, है या नहीं। तो ये चीज़ें थी, ठीक है, ओके। और फिर हमने पहाड़ी, अब पहाड़ी हमने जैसे सीखे दोनों वही दो चीज़ें कि सिंपल हम पहाड़ी ऐसे सीख सकते हैं। हमें क्या करना है ओवरऑल 1 से 9 तक तो हमें क्या करना है याद रखने ही है। उसके बाद कैसे बनाए जाते हैं वो हमने सीखा, ठीक है ना, ट्रिकी मेथड से सीखा। हम 1 से 100 तक के पहाड़ी हम याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आज क्लास डे हमारा सेकंड था। चैलेंज हमारा चल रहा है 21 डे का, और इस चैलेंज को हम पूरा भी करेंगे, बेशक करेंगे, ओके। सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।